बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा 4 साइड स्नैक जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, लजीज बनता है, क्रिस्प बनता है, सॉफ्ट बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो ये बहुत कम सामान से बनता है, जल्दी बन जाता है। इसका जो बनाने का तरीका है ना बहुत ही ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है। मतलब कि आपने उस तरीके से कभी ज़िंदगी में कुकिंग नहीं की होगी। अगर किसी ने की है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस मज़ेदार से स्नैक को, सस्ते से स्नैक को बनाते हैं, क्योंकि चाय के टाइम कुछ ऐसा हो जाए जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाए। चलिए फिर आप और हम इसे मिलकर बनाते हैं। तो जी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका आटा तैयार करेंगे, यानी कि 1 कप चना हुआ मैदा ले लेंगे। आप लोग आटा भी ले सकते हैं। तो उसके बाद 1 टीस्पून इसमें जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेकिंग पाउडर। अगर से आपको बेकिंग पाउडर ना हो तो आप लोग मीठा सोडा डाल सकते हैं, बट थोड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन डाली हूँ। अजवाइन नहीं डालनी तो यार जीरा डाल लीजिएगा। और नेक्स्ट में यहाँ पर मिक्स कर लेने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 अदद अंडा यानी कि एग डाल देना है। कोई भी देसी ले या फार्मी जो हो डाल दीजिए। इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसकी हम एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी डो हमने तैयार कर ली है, जो कि काफ़ी हमने सॉफ्ट तैयार की। मतलब कि सॉफ्ट नहीं, थोड़ी सी हार्ड है, ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, थोड़ी सी हार्ड है। तो इसे गूंथ लेंगे और उसके बाद 5 मिनट की रेस्टिंग पहले छोड़ दिया मैंने डो को। तो यहाँ पर डो हमारी काफ़ी अच्छे से रहा। पीछे मैंने आपको दिखाया कढ़ाई में पानी बॉयल करने के लिए रख दीजिए, क्योंकि अब जो स्टेप हम करेंगे उतनी देर हमारा पानी जो है गर्म हो जाना चाहिए है। तो पानी में कुछ भी नहीं डालना है। तो यहाँ पर डो देख लीजिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है ना हार्ड हो चुकी है। तो इतनी ही हार्ड हमें चाहिए है। तो यहाँ पर इसके छोटे छोटे से पूरी की तरह बॉल्स बना लेंगे। जैसे कि पूरी बनाते हैं ना, छोटे छोटे से बॉल्स हम इसको बना लेंगे। बॉल्स में जो है बिल्कुल भी लाइंस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सारे बॉल्स बनकर तैयार हो चुके 9 या 10 तैयार होंगे। और उसके गर्म गर्म पानी में इन सारों को डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट इन पानी में इनको पकने देना। जब ये खुद ब खुद ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे तब आप समझ जाइए कि अंदर से बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पर एक बॉल में 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालकर रख लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी आगे हमें। तो यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा सा हिला भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि चिपक जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो लीजिए यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से राइस हो चुके हैं, फूल चुके हैं। जो अंदर से कच्चा बनता है इनका वो काफ़ी अच्छे से ख़त्म हो चुके हैं। तो निकाल कर इन्हें कॉर्नफ्लावर में डालेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे इस तरह से। ये देखिए ऊपर नीचे करते हुए मिक्स कर लेना। उसके बाद फिर बताती हूँ। तो यहाँ पर एक एक बॉल निकालेंगे एक प्लेट में, थोड़े से कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है और इसमें हमें निशान लगा देने हैं। तो इस तरह से ज़्यादा डीप इसमें निशान नहीं आपको लगाना है, नाइफ से बिल्कुल दरमियान ऊपर तक इस तरह से क्रॉस के निशान बना देंगे। ये बनाने से ये अंदर तक अच्छी तरह से अगला जो स्टेप है वो कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छे से पक पाएंगे। तो अब इनका एक नेक्स्ट स्टेप है जिसे काफ़ी क्रिस्प होने वाले हैं। देखिए कॉर्नफ्लावर लग चुका है और इस तरह से निशान लगाकर हम इन्हें कर लेंगे फ्राई। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद आपने कर देना फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पर, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो अच्छी तरह से हमारे टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारा मज़ेदार सा 4 साइड स्नैक। अगर आपको ये मज़ेदार सा ना लगे, मतलब बाहर से फीका फीका लगे, तो आपने क्या करना है, जब इन्हें गरम गरम निकालना है ना, तो एक बाउल में डाल के 1 टीस्पून चाट मसाला इनके ऊपर छिड़क के इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। लेकिन ये थोड़े से फीके ही होते हैं, इस सॉस के साथ खाए जाते हैं। तो इस सॉस बनाने का तरीका बताती हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने थोड़ी सी केचप लेनी है और थोड़ी सी उसमें रेड चिली सॉस डालनी है, जो कि अक्सर हम सूप में डालते हैं। तो मिक्स कर लीजिएगा, आपकी चटपटी मज़ेदार सी सॉस जो है बन जाएगी घर में ही। तो अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दुआ में रखिएगा। जब मैं याद अल्लाह को अपने जुबान में रखे, रहने वाली बुरी मुसीबतों वाला से महफूज रखे। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।